सियाराम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम जितने भी हमारे सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं उन सबके साथ एक एक करके डील करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इसरो के बारे में। दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर और इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर हमने देख लिया बेंगलुरु में है। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम अंबालाल साराभाई। अब दोस्तों, इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन जो हाल ही में चेंज हुए हैं वो हैं एस सोमनाथ। अपने आप को अपडेट कर लीजिए, इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो अब हैं एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो की हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जब इसरो के पहले जो संस्थान था जो स्पेस से डील करता था या स्पेस रिसर्च से डील करता था वो था इनकोस्पार। इनकोस्पार का फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या था फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और इनकोस्पार जब बना था तो ये किसके साथ बना था? ये कौन थे उस टाइम पे चेयरमैन जब ये बना था? तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। ऑब्वियस बात है, इसके और इसके फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई होंगे, है ना, क्योंकि यही बाद में जाके 15 अगस्त 1969 को इसरो बन गया। मतलब इनकोस्पार की स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 को इनकोस्पार बना। ठीक है, अब जब ये इनकोस्पार बना था तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता था इनकोस्पार? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब इनकोस्पार बना कब था? 1962 में। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। अब 1969 में 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का ही नाम बदल के इसरो रख दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इनकोस्पार का नाम बदल के इसरो रख दिया गया कब? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया जो था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और ये पूरी तरीके से स्पेस रिसर्च के लिए डेडिकेटेड था। तो इसी डिपार्टमेंट में 1972 के बाद इसरो आने लगा। मतलब 1972 से अभी प्रेजेंट तक इसरो जो है वो किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। अब दोस्तों देखते हैं कुछ, ये अपनी हिस्ट्री इतनी कंप्लीट हो गई है इसरो की। अब हम देखते हैं इसरो के अंडर और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है नार्ल, इसको NARL बोलते हैं, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, ये भी इसरो के अंदर आता है। इसके बाद LPSC, लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर, ये भी इसरो के अंदर आता है। IDSN, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्किंग, ये भी इसरो के अंदर आने वाला ये एक संस्थान है। अब IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब ये भी इसरो के अंदर ही आता है। इसके बाद हम देखेंगे SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी इसरो के अंदर आता है। इसके बाद एक और संस्थान है जो है VSSC, इसका फुल फॉर्म होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये सभी संस्थान जो हमने पढ़े ये इसरो के अंदर आते हैं दोस्तों, और इन सभी के साथ हम अलग अलग एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे क्योंकि ये सभी संस्थान हमारे सिलेबस में अच्छे से दिए हुए हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को एक बार नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हम इसरो की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसरो की अचीवमेंट्स को लिखिए, तो हम कुछ ऐसी अचीवमेंट्स की बात करेंगे जो लिखने में आसान हो और इफेक्टिव भी हो, क्योंकि इसरो की बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं पर हम कुछ महत्वपूर्ण पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो इसरो की अचीवमेंट थी वो थी 19 अप्रैल 1975 को, जब इसरो ने इंडिया में ही निर्मित एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट USSR की हेल्प से स्पेस में लॉन्च किया। ठीक है, इस डेट को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लें। 19 अप्रैल 1975 कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया था? आर्यभट्ट, जो कि इंडिया में ही निर्मित थी। किसकी हेल्प से किया था? USSR की हेल्प से किया था। ठीक है, इसके नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे 1980 में रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को लॉन्च किया गया, और यहाँ पर खास बात ये थी कि पहली बार इंडियन स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल जो था SLV-3, इससे इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। SLV-3 इंडिया का स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल था जो इंडिया में ही बना था।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 1983 में। 1983 में इनसैट 1B नाम की सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया और यहीं से शुरुआत होती है इनसैट सीरीज की। ठीक है, और इनसैट 1B के पहले भी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इनसैट सीरीज की, पर वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। जो सक्सेसफुल सीरीज सैटेलाइट थी इनसैट सीरीज में वो थी इनसैट 1B। तो दोस्तों इसके बाद फिर आता है एक इंडिया ने एक नेविगेशन सिस्टम बनाया था जो है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर 2 और सिस्टम्स को बनाया गया जो नेविगेशन में इंडिया में हेल्प करते हैं। उनका एक सिस्टम है नाविक और दूसरा है गगन। नाविक का फुल फॉर्म है दोस्तों नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये नेविगेशन से रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करता है और गगन भी नेविगेशन से रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करता है। इसका फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। दोस्तों इन दोनों को, नाविक और गगन, इन दोनों की फुल फॉर्म को अच्छे से याद करें, 3 मार्कर में लिखने में जरूर आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम मिशन की बात करेंगे वो है 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को भारत ने मोम मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया और जिसका फुल फॉर्म था मार्स ऑर्बिटल मिशन। और इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का एक पहला ऐसा देश बन गया जिसने मंगल ग्रह पर किसी भी मिशन को पहली बार में ही सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अब इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट मिशन आता है 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया, चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया जो कि चंद्रमा से रिलेटेड एक मिशन था, चंद्रमा का एक मिशन था। ठीक है, उसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय को या चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया जो कि GSLV Mk3 की मदद से किया गया और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों ये सभी हमारे अचीवमेंट्स थे और इन सभी जो हमने ये बोला है इन सभी सैटेलाइट्स के बारे में और सभी मिशंस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी सेपरेटली भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इसरो के फ्यूचर प्लान्स होंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम इसरो के कुछ फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर मिशंस के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे या उनके नाम देखेंगे जो हमें मेंस में जब इसरो के बारे में लिखना होगा तो उसमें ऐड करने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। तो दोस्तों पहला जो अभी आने वाला जो इसरो का फ्यूचर मिशन है जो बहुत ही करीब है हमारे, वो है गगनयान। गगनयान एक ऐसा मिशन है जो मानव को अंतरिक्ष की यात्रा कराने के लिए बना हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य है कि ये मानव को अंतरिक्ष की सैर करा पाए। इसके पहले चरण में खाली स्पेसक्राफ्ट को एज अ टेस्ट करने के लिए स्पेस में भेजा जाएगा और दूसरी बार जब स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा तो उसमें एक व्योममित्र नामक रोबोट को भेजा जाएगा जो कि एक महिला रोबोट है और वो रोबोट इसरो ने ही बनाई है। ये क्वेश्चन आपके प्री में आ चुका है ना। अब इसके बाद जो एक मिशन आता है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 एक सूर्य की रिसर्च या सूर्य के जो कोरोना है, जो उसका आउटर सरफेस है सूर्य का, उसको हम कोरोना बोलते हैं, और उस स्फीयर की या उस सेक्शन की रिसर्च करने के लिए जो मिशन है इसरो का वो है आदित्य L1। दोस्तों ये भी 2022 में प्लान किया गया है, लेकिन ये दोनों मिशन शायद तक 2023 में भी जा सकते हैं या थोड़ा और लेट भी हो सकते हैं। ये जो डेट है ये थोड़ी वेरी कर सकती है। इसके बाद जो दोस्तों मिशन आता है वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रमा से रिलेटेड ही मिशन है। जो चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें जो कुछ भी कमियां रह गई थी उन सभी कमियों को ओवरकम करके इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने की बात हो रही है 2023 में। इसके बाद दोस्तों आता है मंगलयान 2 मिशन। ये 2024 में स्टार्ट होगा या 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये मार्स जो प्लेनेट है उसकी स्टडी या उसकी रिसर्च के लिए बनाया गया जो मिशन है इसरो के द्वारा। दोस्तों शुक्रयान मिशन जो है ये वीनस प्लेनेट के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है और इसको 2024 में लॉन्च करने की संभावना है। दोस्तों इनके जितने भी सन हैं ये थोड़ा वेरी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर प्लान है और फ्यूचर में एग्जैक्ट डेट देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।